गुप्त काल के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। गुप्त काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस समय न केवल कला, साहित्य और दर्शन का उत्कर्ष हुआ, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अद्भुत प्रगति हुई। गणित। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने पाई का मान 3.1416 के समीप बताया। उन्होंने दशमलव प्रणाली और शून्य जीरो के महत्व को समझाया। उनकी रचना आर्यभट्टीय में गणित और खगोल दोनों का सुंदर मिश्रण है। स्थान मूल्य पद्धति का विकास इसी काल में हुआ। बीजगणित और त्रिकोणमिति की नींव रखी गई। खगोलशास्त्र। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए सूर्य के उदय और अस्त का भ्रम होता है। उन्होंने ग्रहणों यानी कि एक्लिप्स की वैज्ञानिक व्याख्या दी। ग्रहण सूर्य या चंद्रमा पर किसी देवता द्वारा नहीं, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया से होते हैं। वराह मेहर ने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ग्रहों, तारों, मौसम और वास्तु का विस्तृत वर्णन है। उन्होंने ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से समझाया। चिकित्सा विज्ञान। चरक और सुश्रुत की परंपरा को गुप्त काल में आगे बढ़ाया गया। आयुर्वेद का विकास हुआ। औषधियों, जड़ी बूटियों और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का ज्ञान बढ़ा। रोगों की पहचान और उपचार के लिए निरीक्षण, स्पर्श, प्रश्न आदि विधियां अपनाई गई। विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, तक्षशिला में चिकित्सा का अध्ययन होता था। स्थापत्य एवं प्रौद्योगिकी। इस काल में धातु विज्ञान में भी उच्च प्रगति हुई। दिल्ली का लौह स्तंभ यानी कि आयन पिलर ऑफ मेहरौली लगभग 1500 वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है, जो उस समय के धातुकर्म ज्ञान का प्रमाण है। मंदिर निर्माण में प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे दशावतार मंदिर, देवगढ़, विष्णु मंदिर, तिगवा। शिक्षा और अनुसंधान। नालंदा विश्वविद्यालय में गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों को राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त विद्या के संरक्षक माने जाते हैं। निष्कर्ष। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत विश्व के अग्रणी देशों में था। इस काल के वैज्ञानिकों ने ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव हैं। इसलिए गुप्त काल को सही अर्थों में भारत का वैज्ञानिक स्वर्ण युग कहा जा सकता है।